आप अगर एक फार्मेसी स्टूडेंट हो, फार्मडी स्टूडेंट हो, कोई सा भी ईयर में हो, एज़ ए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई सा भी ईयर में हो, आपको केस प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फार्मडी में केस प्रेज़ेंट करना। आपके जितने सारे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपका थेरेपेटिक सब्जेक्ट होगा, केस प्रेज़ेंट करना को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे, उसी टाइम आपको एक्सटर्नल आके जो है आपका एक केस प्रेज़ेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। पर आप क केस प्रेज़ेंटेशन में क्या करते हो, बहुत सारे लोग गूगल से कोई सा भी केस प्रेज़ेंटेशन को डाउनलोड करके, उसको एडिट करके दे देते हो और आप जाके उसको केस प्रेज़ेंट कर देते हो। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप वाइवा में जाके केस प्रेज़ेंट करेंगे और आपको बहुत सारे वहाँ से क्वेश्चंस में पूछेगा, जो आपको कुछ भी आंसर आपको नहीं मालूम होगा और आपका नंबर जो है कम देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए मैं ले आ चुका हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, जो बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत ही ईज़ी तरीके से। आप जाके एक बार अगर उसको देखेंगे मेरा केस प्रेज़ेंटेशन को, तो आपको जो है समझ आ जाएगा, कैसे क्रिएट करना है और सब आप फॉर्मेट जो है ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे गूगल ड्राइव पे उसको जितने जितने सारे केसेस है सब कुछ अपलोड किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उस लिंक पे जाके आप क्लिक करके उस जो है केसेस को देख सकते हो। बहुत ही ईज़ी-ईज़ी केसेस है और जाके आप क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हो। अपने कॉलेज में यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ़ मेरा नाम और मेरा रोल नंबर जो है आप चेंज कर देना, बाकी अपना मर्ज़ी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ केस प्रेजेंटेशन कैसे आपको करना है और कितना कैसे आपको बनाना है बहुत ईज़िली। चलो मैं दिखाता हूँ। मैं आ चुका हूँ मेरे जो ड्राइव है, ड्राइव सेक्शन में। आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं एक हॉस्पिटल केस नाम के एक फ़ोल्डर में बना चुका हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो। ये जितने सारे केसेस है मैं खुद ही बनाया, बहुत ही ईज़ी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैंपल, अगर आप देखना चाहते हो तो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक हेपेटाइटिस के ऊपर, आप यहाँ से देख सकते हो। पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको आपका जो केस प्रेजेंटेशन का हेपेटाइटिस आपको लिख देना है। उसके बाद आपका जितने रोल नंबर सब कुछ लिख देना है। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में जाके आप यहाँ से चैट जीपीटी से हेल्प लेके आप यहाँ से छोटा-छोटा करके ईज़ी वर्ड आपको यहाँ से जो है लेना है। उसके बाद आपको इटियोलॉजी छोटा करके आप लिख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखा हूँ, क्योंकि जब मुझे वाइवा में मुझे जब क्वेश्चंस पूछेगा, मैं यहाँ से पढ़ के उसको बता पाऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ डायग्नोसिस लिखना है, ट्रीटमेंट लिख सकते हो, देख सकते हो आप। ट्रीटमेंट लिख के आपको पहले तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लिखना है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर जितने सारे मेडिसिन आता है, कब लेना है, कितना एमजी का है, डोज कितना है, वो सब लिखना है। उसके बाद आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट काउंसलिंग, आपको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, इतना लीटर पानी पीना है, ऐसा सब कुछ आपको जो है नीचे आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको दोस्तों सब्जेक्ट डाटा में जाके पेशेंट का नेम, एज कितना था, सेक्स कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा था, तब उसके ऊपर उसके बाद आपको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री उसको लिख देना है। देन ऑब्जेक्टिव डाटा, जितने से ऑब्जेक्टिव डाटा में हाइट कितना था, वेट, टेम्परेचर, सब कुछ। उसके बाद लैब लैब इन्वेस्टिगेशन जितना था, आप लैब इन्वेस्टिगेशन में जो जो कराएंगे, बीपी है वो या यूरिन एनालिसिस जो भी है, आप यहाँ से सब कुछ लिख देना। और बाकी नीचे आप यहाँ से जो है इनऑर्गेनिक जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट रहता है, आप वहाँ से लिख सकते हो। जो है डिफरेंशियल लिकोसाइड जो है, नॉर्मल काउंट, न्यूट्रोफिलिजेशन, बेसिल, ये सब कुछ लिख देना। उसके बाद असेसमेंट लिख के आपका जो ट्रीटमेंट है वो सब कुछ लिख देना। डे ऑन, डे टू, डे थ्री, ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हो। ये डे ऑन, डे टू करके छोटा करके लिख देना। उसके बाद गोल्स लिख के पेशेंट काउंसलिंग लिख देना। पेशेंट काउंसलिंग में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वर्ड यूज़ करना, कि ताकि आपको पेशेंट काउंसलिंग में पूछेगा क्या क्या पेशेंट काउंसलिंग दिया, आप वहाँ से एक बार देख के जो है आप इजीली बता पाएंगे। उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस आपको पूछेगा कि आप जब भी बोलेंगे ये ड्रग दिया, उस ड्रग का आपको यूजेस क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, और साथ ही साथ उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है आपको पूछेगा। तो ये मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, ताकि मैं पढ़ के तभी आंसर दे पाऊँ, ठीक है। उसके बाद इस सब कुछ जितने से टैबलेट रहेगा आपका, टैबलेट कैलपोल का, टैबलेट जिंकोबिट का, साथ ही साथ कंपोजिशन नेम भी आपको लिख देना है, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा, मुझे जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे लाइफ में, ज़्यादातर मुझे कंपोजिशन पूछा गया और मैकेनिज्म एक्शन पूछा गया। तो उसके बाद आपको जो है आपका जिस केस के ऊपर आपका डिजीज़ रहेगा, उस डिजीज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा करके अपना सब कुछ लिख देना। उसके बाद एंड में आपको डिस्चार्ज मेडिकेशन लिख देना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप केस प्रेजेंटेशन कर सकते हो, बना सकते हो। और भी एक मैं दिखा देता हूँ, आप एक बार अगर देखना चाहते हो तो मैं छोटा वाला एक दिखा देता हूँ। चलो ये वाला देखते हैं। हाँ, ये है टाइफाइड, ये तो बहुत इजी है, आप यहाँ देख सकते हो। सब्जेक्ट एविडेंस जाके पेशेंट प्रोफाइल, उसके बाद आपका रीज़न, पेशेंट मेडिकल, पास मेडिकल हिस्ट्री, पास मेडिकेशन हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, लैब इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट जाके डे ऑन, डे टू थ्री, मेडिकेशन का नेम। उसके बाद आपका ड्रग चार्ट के बाद इंटरेक्शन कुछ है क्या, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या है, आपको तो इजीली ये सब आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही ईजी करके मैं इसको सब कुछ बना चुका हूँ। मेरे जितने सारे पीडीएफ से आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक में दे दूँगा, जितने सारे केसेस इसका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक में जाके क्लिक करके। और कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। आपको बहुत सारे गूगल में मिल जाएगा, पर आपको इतना इजी करके कोई भी नहीं देगा।
तो मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको भी ये पढ़ाई रिलेटेड बहुत सारे मैं फैमिली रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि आपके लिए पढ़ाई करना इजी हो जाए। तो आप जाके चेकआउट करो, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू दोस्तों।